अगर उनको जमानत दी है तो कोर्ट ने दी होगी, उसमें सरकार का कोई लेना देना। पहली बात, सैगर पक्ष से नहीं गए। और ये कह रहे हैं कि इनको न्याय मिलता, गिरफ्तारी होती। जनाब, सुकन्या कांड भूल गए क्या आप? राहुल गांधी पे जो सुकन्या ने बलात्कार की सीधी एफआईआर दर्ज कराई थी, क्या आपने उस केस को दर्ज होने दिया था? क्या आपने राहुल गांधी को गिरफ्तार किया था? उस टाइम सरकार केंद्र में और दिल्ली में दोनों जगह कांग्रेस की थी। पार्टी ने हमेशा देश की महिलाओं के हित की बात की है। जो कांग्रेस पार्टी थी जिसने पहली बार किसी महिलाओं को लोकसभा के अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस पार्टी थी जिसने पहली बार एक महिला को प्रधानमंत्री बनाया, कांग्रेस पार्टी पहली बार एक महिला को राज्यपाल बनाया। ठीक है कैप्टन जी, ठीक है, सुन लिया आपकी बात, आपकी बात भी सुन ली है। वरुण जी, आपकी बात भी सुन ली है। पीयूष जी क्या कहेंगे? देखिए, बात बहुत इको कर रही थी, इससे सुनाई नहीं दे रही थी साहब क्या बात कही उन्होंने। पीयूष जी, लगातार बीजेपी इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं है। बार बार दोष उन पहलवानों को दिया जा रहा है जब कभी सम्मान के लिए, जिन पहलवानों के सम्मान के लिए बीजेपी के हाथ आगे बढ़ते थे, आज उन्हीं पहलवानों को दोष दिया जा रहा है। और उस ब्रजभूषण शरण सिंह को जो है लगातार उसके सपोर्ट में बीजेपी के प्रवक्ता भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, आप गलत बोल रही है। आप ये गलत बीजेपी पे आरोप लगा रही है। बीजेपी वो बात कह रही है, बीजेपी के प्रवक्ता वो बात कह रहे हैं जो हकीकत है। पहलवानों ने आरोप लगाए हैं तो वो 7 साल मुंह बंद करके क्यों बैठे रहे, मैं इसका जवाब जानना चाहता हूँ। 7 साल पहले उन्होंने ये जो घटना घटी है, जो उनके साथ यौन शोषण हुआ है, 7 साल मुंह बंद करके क्यों बैठे रहे? इसका जवाब अगर आप दे सकती तो आप दीजिए। अगर ये राजनीतिक बिजनेस 7 साल बाद अब मुंह खोल दिया है, जब 7 साल बाद मुंह खोल दिया तो आने दीजिए ना बाहर की, जो अंदर गंदगी बैठी उसे बाहर आ जाने दीजिए। कैप्टन जी, जांच हो रही है, जांच बंद नहीं हुई है, जांच हो रही है, जांच एजेंसी। तो फिर आए दिन दिल्ली को अखाड़ा क्यों बना रखा है मजाक का? पीयूष जी, ठीक है कैप्टन जी, ठीक है, आऊंगी आपके पास। ठीक है कैप्टन जी, आऊंगी आपके पास। पीयूष जी, आज तक तो पीयूष जी बात रखिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की ये उनकी इस तरह का एक तौर तरीका है कि जब वो कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं या नहीं लेना चाहते हैं और वो कटघरे में खड़े हो जाते हैं, तो वो जो है कि उन्हीं लोगों पे शिकायत करता हूँ, राहुल गांधी पे आरोप लगाता है, इस पे भी थोड़ा बोल रहे हैं। राहुल गांधी पे एक्शन क्यों नहीं हुआ था? आरोप लगाने लगते हैं। राहुल गांधी पे एक्शन क्यों नहीं हुआ था? होता है, हर बार वो शिकायत करता हूँ तो आरोप लगाने लगते हैं। और ये कोई कहने की बात नहीं है कि आज 7 साल बाद जिस तरह की बीजेपी के लिए बोल रहे हैं एक्शन नहीं ले पाते, जिस तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप सीरियस है। और चाहे आज हुए वो 7 साल। ठीक है कैप्टन जी, देखिए कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ, रिएक्शन सही से क्लियर नहीं आ पा रहे कैप्टन जी। ठीक है, बोलेंगे बात रख रहे हैं ना, बोलेंगे। कोई भी महिला जो है ठीक है, एक एक करके रख लीजिए ना कैप्टन जी, रख रहे हैं बात। कांग्रेस की दलाली करने आते हैं, ये वही है जो कांग्रेस के टाइम में इनको बहुत सारी सुविधाएं मिला करती थी, बीजेपी ने सारी खत्म कर दी है। ठीक है कैप्टन जी, आपने अपनी बात रखी। 2,000 सरकारी बंगले ऐसे थे कि ऐसी ही कांग्रेस की चाटुकारिता करने वाले उन बंगलों में रह रहे थे। तो ये पंत जी भी उन्हीं में से एक है, जो आज इनकी ये सारी सुविधाएं बंद हो चुकी हैं, जो कांग्रेस के टाइम मिलती थी। तो दर्द इनके भी वही है। देखिए, न तो बीजेपी के लोगों में सुनने की क्षमता है और न जो है सही एक्शन लेने की क्षमता है, इसलिए वो जो है कि अपना बचाव करने के लिए जो है बात करते हैं। ठीक है कैप्टन जी, कैप्टन जी, ठीक है कैप्टन जी, ठीक है। अभी आप कहते हैं आपको बोलने नहीं दिया जा रहा कैप्टन जी, ठीक है, अब क्यों आप बीच में वो कर रहे हैं? ठीक है पीयूष जी, बात रखिए अपनी, सुन लीजिए ना एक बार। तो मैं यही कह रहा था कि भाजपा के लोगों में न तो किसी चीज को सुनने की क्षमता है और न एक्शन लेने की क्षमता है। और जिस तरह के लोगों को, आपराधिक प्रवृत्तियों को, लोगों को लगातार बचाने की वो कोशिश करते रहते हैं और उनको सत्ता में भागीदारी देते रहते हैं, ये हम आज ये लगातार देखते चले आ रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे आपका जो है कि हरियाणा का मामला हो, चाहे आप जो है केंद्र का मामला हो, आप जगह जगह देख लीजिए, यही किस्सा इस तरह का है। ये वहां पे बलात्कारी जिस तरह से उनके एमएलए थे वहां पे उत्तर प्रदेश में, उसको बचाते रहे बहुत समय तक, जब तक कि जो है कोर्ट ने एक्शन नहीं लेने की बात करी गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये एक आम एक इनका सोच है, इस तरह से ये काम करते हैं और यही यहाँ हो रहा है।
महिलाओं की जो सेंसिटिविटी है उसको नहीं समझते हैं। ये अपने फायदे के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है और उनके नेता जो है वो सबका इस्तेमाल करते हैं। और जब प्लेयर्स का भी इस्तेमाल जो है प्रधानमंत्री जी जो है अपने फायदे के लिए करते हैं, किस तरह से उसका राजनीतिक फायदा उनको मिल सके। जबकि जितने खिलाड़ी हैं वो अपनी मेहनत से, चाहे वो शूटिंग के खिलाड़ी हो, चाहे वो कुश्ती के खिलाड़ी हो, चाहे बॉक्सिंग के खिलाड़ी हो, उनमें उनकी अपनी मेहनत और लगन बहुत ज्यादा होती है। सरकारों की तरफ से उतनी उनको मदद नहीं मिलती है। लेकिन जब उनका शोषण होता है, जब वो अपने शोषण होने की बात करते हैं, तब ये जो है कि अपना मुंह मोड़ लेते हैं। उस समय जो है कि उनके सपोर्ट में नहीं आते हैं। ये साफ साफ दिखाई देता है। अब ये बात कहना बड़ा हास्यास्पद है कि 7 साल तक कहां थे। अरे एक महिला है, किस तरह से अपने शोषण को, इस तरह की जो हरकतें होती हैं उसको बताते बताते उसको हिम्मत जुटानी पड़ती है। भारतीय समाज को समझिए आप। और अगर ऐसा है और उसने कही है ये बात, तो उसको सीरियसली लीजिए। वो पब्लिक के रूप में धरने पे बैठ के ये बातें कह रही है महिला खिलाड़ी, तो उसका संज्ञान लेना और एक्शन लेना जरूरी है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को हटा दिया जाता और इंक्वायरी की जाती निष्पक्ष रूप से तो उसमें जो बातें सामने आती तो उस हिसाब से आप उनको रिस्टोर कर सकते थे। लेकिन आपने बिल्कुल जो है कि एक्शन ही नहीं लिया। इसके मतलब जो है आप इस तरह के लोगों के दबाव में है, कहीं ना कहीं आप एक्शन नहीं लेते हैं वहां पे। और जो बात की जा रही 7 साल की, तो आपको याद होगा मी टू का मूवमेंट हुआ था, उसमें बहुत महिलाओं के साथ जो है का शोषण हुआ था। वो चाहे मीडिया में हो रहा हो, दूसरे जगह हुआ हो, पॉलिटिकल स्तर पे हुआ हो, तो उसके बाद बहुत पुराने केस लेके जो है महिलाएं आई थी। और उसमें जो है जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ केस भी चला और उनको सजा भी हुई है। हम पत्रकार एक है, इस देश के एक बड़े टॉप के पत्रकार रहे हैं, वो सजा भुगत रहे हैं इस मामले में। और उनका भी केस बहुत पुराना था। चलिए ठीक है पंच जी, तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। इससे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि 7 साल पहले क्या कर रहे थे। ये तो आप अपना जो है कि चूंकि असफलता है आपकी, आप एक्शन लेना नहीं चाहते, इसलिए इस तरह के आरोप उन्हीं के ऊपर लगा रहे हैं जो शिकायत करता है। तो ये चिरपरिचित शैली है भारतीय जनता पार्टी की कि वो दूसरों पे जो आरोप मढ़ देती है, जब कुछ नहीं कर पाती है तो दूसरों पे आरोप मढ़ देती है। ठीक है कैप्टन जी, 9 साल पूरा होने का जश्न आप लोग मना रहे हैं, अपनी उपलब्धियां आप लोग गिना रहे हैं। क्या बीजेपी ये उपलब्धि भी गिना रही है जो सड़कों पर हो रहा है, राजधानी की सड़कों पर हो रहा है? क्योंकि ये भी आपके कार्यकाल के दौरान हो रहा है। ये उपलब्धियां भी गिना रही है जनता को बीजेपी? यही तो बीजेपी षड्यंत्रकारियों को जो है ना बेनकाब कर रही है कि 7 साल पहले दुराचार हुआ और आज दर्द हो रहा है। इतने दिन तक दर्द क्यों नहीं हुआ? और जो पंत जी कह रहे हैं, मैंने पंत जी से एक बार पूछा था, ये कह रहे हैं कि जांच नहीं हो रही। चलिए ठीक है कैप्टन जी, एक महिला के रूप में होकर सोचिए। बीच में आप बार-बार नहीं, आप बार-बार मेरी बात, मैं ये नोट करता हूं, आपने ये दो लोग बोल रहे हैं, कभी नहीं काटती हो मेरी बात, बार-बार काटते हो आप। इसका मतलब आप मुझे बोलना नहीं देना चाहती। कितनी देर से आप बोल रहे हैं कैप्टन जी, ये मत भूलिए। आप सबसे ज्यादा, अगर रिकॉर्डिंग निकाल के मैं रख दूं ना सामने, तो सबसे ज्यादा आप ही ने बोला होगा। तो आप ये नहीं बोल सकते। दो लोग सवाल भी हम ही से पूछ रहे हैं, आप भी सवाल हम ही से पूछ रहे हैं, तो हमें बोलने किससे पूछे कैप्टन जी? किससे पूछे? जाके राजनीतिक विश्लेषक से पूछे या मैं कांग्रेस से पूछूं सवाल? तो जवाब देने का मौका भी तो हमें आप दो, जवाब देने का मौका। चलिए ठीक है, रखिए बात, रखिए कैप्टन जी, रखिए बात। अभी जैसे पंत जी कह रहे थे कि बीजेपी में सिद्धांत नहीं है, कार्य नहीं कर रही है महिलाओं के साथ। इनसे मैंने एक सवाल पूछा था, उसका ये जवाब नहीं दे पाए। सुकन्या बलात्कार राहुल गांधी पे लगा था, एक शब्द आप उसमें बोल दो, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पंत जी यहीं पे हम डिबेट छोड़ के चले जाएंगे, आप इसका जवाब दे दो। इमरजेंसी में क्या जरूरत पड़ी थी? पूरे देश को कांग्रेस ने बंधक बनाया था, पत्रकार, मीडिया, नेता सब जेल में डाल दिए थे, क्या जरूरत पड़ी थी? पंत जी जवाब दे दे, इसका जवाब दे देंगे, मैं डिबेट में यही खत्म कर दूंगा। दे पंत जी जवाब, क्या जरूरत थी? पंत जी कुछ सुनाई नहीं दिया क्या कहा, क्योंकि एक बार अपने क्वेश्चन। राहुल गांधी पे सुकन्या, सुकन्या बलात्कार केस लगा था, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जांच क्यों नहीं हुई? अब सुनाई दे गया? अरे अब नहीं सुनाई देगा, अब नहीं देगा इन्हें सुनाई, क्योंकि अभी इन्हें सच्चाई से पूछ ली ना, अब सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ये एजेंडा लेके बैठे हैं ना कांग्रेस का। पंत जी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ आपको, आज से नहीं, बहुत पुराने से जानता हूँ। चलिए ठीक है, आप कांग्रेस का एजेंडा लेके बैठते हो हर चैनल पे, और हम आपके साथ कितने बार बैठ चुके हैं, तो मैं आपको जानता हूँ। आप ऐसे पर्सनल अटैक इसलिए हमारे सामने बच के नहीं निकल सकते। ठीक है पंत जी, मैं बात रखूं अपनी, मैं अपनी बात रखूं। चलिए ठीक है, रखिए अपनी बात।
मैं बिल्कुल, सरकार संजीदा है, सरकार ने पहले दिन से ही एक्शन लिया है और सरकार बिल्कुल पहलवानों के साथ खड़ी है, पहले दिन से ही खड़ी है। मगर पहलवान अगर अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहे होते तो ये इतने दिन धरना आंदोलन कुछ होता ही नहीं। पहलवानों के पीछे जो ताकतें खड़ी हैं, जो अपना एजेंडा चला रही हैं, पहलवान उसके अंदर जकड़ चुके हैं, इसलिए पहलवान अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। अब ये सारा मुद्दा चला गया है उन लोगों के साथ जो राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीतिक पार्टियां जो अपना एजेंडा चला रही है। तो आप सोचिए, अब वहां एजेंडा चल रहा है, पहलवानों वाली कोई बात नहीं रही। अरे आप जब सरकार के साथ बैठे, आपकी चर्चा हो गई, एक मंत्री आपके साथ बैठ के चर्चा कर ली, जांच बैठा दी, सुप्रीम कोर्ट ने FIR करवा दी और ब्रजभूषण को कुश्ती फेडरेशन से हटा दिया गया। अब जांच चल रही है, अगर दोषी होंगे तो गिरफ्तार भी होंगे, सजा भी होगी, जेल भी होगी। फिर ये सरकार संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रही पहलवानों को? ये सरकार संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रही है पहलवानों को, कैप्टन जी? एक आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि सोते हुए को तो आप जगा सकते हो, और जो सोने का नौटंकी कर रहा है ना, उसे आप कभी नहीं जगा सकते। अगर ये सिर्फ यहाँ सरकार पे आरोप लगाने के लिए किसी के इशारे पे धरना आंदोलन देने को बैठे हैं, एजेंडा लेके बैठे हैं, तो आप इनको संतुष्ट कभी नहीं कर पाओगे। चाहे जितनी भी ये मांगे सब पूरी करते सरकार, फिर भी ये नहीं मानेंगे। तो वही इनका है, एजेंडा है, इनके पीछे पूरी कांग्रेस लगी है कि किसी तरह से आप आंदोलन करते रहो, सरकार को टोल करते रहो। यही कांग्रेस की सोच है, क्योंकि जनता सरकार कांग्रेस को नकार चुकी है, आज जनता इनको लाइक नहीं कर रही है, तो वो मौका ढूंढते रहते। अब सबसे बड़ी बात एक और मैं बहुत अच्छी आपको बात बताऊंगा कि कुश्ती फेडरेशन में या अन्य गेमों में पहले आप देखिए, बीजेपी से पुराना आप थोड़ा इतिहास निकाल के देखो, कितने मेडल लेके आते थे ये लोग। मगर जब से ब्रजभूषण आए, हमारे यहाँ मेडलों की झड़ी लग गई, तो उन्होंने इस फेडरेशन को सुधारा है, एक नया रूप दिया है। और वो यही तो कर रहे थे, यही इन लोगों को बुरा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जितने पुराने लोग जादू की छड़ी थी क्या ब्रजभूषण के पास, कि जादू की छड़ी चलाई और क्यों कैप्टन उस लायक बनाया, बिल्कुल उस लायक बनाया प्लेयरों को। पहले उस लायक नहीं बनाया जाता था, पहले नाम लिखा जाता था कि ये मेरे रिश्तेदार है, ओलंपिक भेज दो, ये मेरा साला है, ये मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, इसको ओलंपिक में नाम डाल दो, इसलिए मेडल नहीं आते थे। अब की बार उन्होंने वो छांटे जो एक्चुअली प्रतिभाएं थी ओलंपिक में जाने लायक, उनको भेजा गया तो मेडल आए। और जब भेजी अपने रिश्तेदारों को दोगे तो मेडल कहां से आएंगे? ये सुधारा ब्रजभूषण ने। ठीक है वरुण जी, कौन सा एजेंडा चला रहे हैं आप? बार बार पूछ रहे हैं कौन सा एजेंडा, एक बार ये बता दीजिए, सबको बता दीजिए आपका एजेंडा क्या है। निशा जी एक बात सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कम से कम इस बात की तसल्ली तो है। ये लोग कहते थे कि कांग्रेस मुक्त, अगर कांग्रेस आज भी इतनी ताकत में है कि कांग्रेस की बात इस देश की जनता सुन रही है, भाजपा की लोक विरोधी, देश विरोधी, जन विरोधी नीतियों की कांग्रेस अगर बात करती है तो देश की जनता उन्हें सुनती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ करें तो वो देश हित की बात है, अगर कांग्रेस कोई बात करे या आम जनमानस कोई बात करे तो उसमें से इनको साजिश की गंध आनी शुरू हो जाती है। ये इनको फोबिया हो चुका है राहुल गांधी का। देखिए राहुल फोबिया हो चुका